Good morning student. Today we will read 6th chapter of geography. आज हम ज्योग्राफी का 6th चैप्टर रीड करेंगे. चैप्टर नेम इज जैवमंडल मीन्स जीवन का परिमंडल. बायोस्फीयर द रियलम ऑफ लाइफ. इस चैप्टर में हम जैवमंडल में क्या क्या होता है और किस तरह से जैवमंडल हमारे लिए लाभदायक है इसके बारे में पढ़ेंगे. वहाँ द फर्स्ट इज जैवमंडल मीन्स बायोस्फीयर. जिस भाग पर जीव निवास करते हैं वह जैवमंडल कहलाता है. पृथ्वी पर समस्त जीवन इस पेटी में ही स्थित है. जैवमंडल की मोटाई केवल 28 किमी है. इसका विस्तार समुद्र के नीचे 11 किमी तथा पृथ्वी के ऊपर 17 किमी तक है. सभी प्रकार का जीवन इस मंडल में ही पाया जाता है, चाहे वह सूक्ष्म जीव, प्राणी जगत तथा पेड़ पौधों के रूप में है. अधिकतर जीवन जल, धरातल और वायुमंडल के नीचे वाले भाग में पाया जाता है. सागरों में सबसे पहले जीवन का आरंभ हुआ. अमीबा नामक एक कोशिकीय जीव से जीवों का विकास हुआ. इसके बाद क्रमशः जीवों तथा पौधों की लाखों प्रजातियों का विकास हुआ. जीवों की इस विविधता को जैव विविधता कहते हैं. जीव जंतु एवं पेड़ पौधे भी जैवमंडल के महत्वपूर्ण अंग हैं. जीव जंतु चल श्रेणी में रखे गए हैं, लेकिन पेड़ पौधे अचल होते हैं. प्राणियों तथा पौधों की विभिन्न जातियां हैं जिनका नीचे विस्तार से वर्णन किया जा रहा है. द नेक्स्ट इज पादप जगत मीन्स प्लांट वर्ल्ड. पृथ्वी के धरातल पर उत्पन्न होने वाली संपूर्ण प्राकृतिक वनस्पति पादप जगत के अंतर्गत आती हैं. वनस्पति उन समस्त पेड़ पौधों को कहते हैं जो किसी क्षेत्र में मनुष्य के प्रयासों के बिना अपने आप प्राकृतिक रूप में उगते हैं. प्राकृतिक वनस्पति में कंटीली झाड़ियाँ, घास प्रदेश, वृक्षों के समूह, वन आदि सम्मिलित किए जाते हैं. वर्षा और तापमान ऐसे मुख्य कारक हैं जो किसी क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली वनस्पति को निर्धारित करते हैं. द नेक्स्ट इज वन फॉरेस्ट्स. वृक्षों की अधिकता वाले क्षेत्र वन कहलाते हैं. वनों में वृक्षों के अलावा घास, लताएं और कंटीली झाड़ियाँ भी उगती हैं. भिन्न प्रकार के वृक्ष भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी, भौतिक एवं जलवायु दशाओं में उगते हैं. कुछ वृक्षों की लकड़ी कठोर तथा कुछ वृक्षों की मुलायम मीन्स कोमल होती हैं. कुछ वनों में सदाहरित वृक्ष पाए जाते हैं, यानी कि वे वृक्ष सदैव हरे रहते हैं, तथा कुछ वनों में पतझड़ वाले वृक्ष अधिकता से उगते हैं. कुछ वृक्षों की चौड़ी पत्तियां होती हैं. उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर संसार में कुछ मुख्य रूप से निम्नलिखित वन पाए जाते हैं. फर्स्ट इज उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन. सेकेंड इज भूमध्य सागरीय चौड़ी पत्ती के वन. नेक्स्ट इज उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन या वर्षा वन. शीतोष्णकटिबंधीय शंकुधारी वन. द नेक्स्ट इज शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के वन. इनके अंदर की डेफिनेशन आप स्वयं रीड करेंगे. द नेक्स्ट इज घास प्रदेश ग्रास लैंड्स. घास लंबी जड़ों वाले पौधे हैं जो भिन्न प्रकार की जलवायु दशाओं में उगती हैं. ये प्राय कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगती हैं जहाँ अल्प वर्षा के कारण बड़े पेड़ नहीं उग पाते. घास प्रदेशों में घासों के अतिरिक्त छोटे तथा छितरे हुए पेड़ भी उगते हैं. स्थिति के आधार पर दो प्रमुख प्रकार के घास प्रदेश हैं. फर्स्ट इज उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश मीन्स घास भूमियाँ. सेकेंड इज शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश. उष्णकटिबंधीय घास प्रदेशों के अनेक स्थानीय नाम हैं, जैसे वेनेजुएला में लनूज, ब्राज़ील में कैंपोज, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया में सवाना. शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश उष्णकटिबंधीय घास प्रदेशों से अधिक ठंडे तथा शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं.
अब हम यहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेशों के नाम पढ़ेंगे। ये किस जगह पर किस नाम से कहे जाते हैं। इन घास प्रदेशों को मध्य एशिया में स्टेपिस, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, दक्षिणी अफ्रीका में बेल्ट तथा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। द नेक्स्ट इज मरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलों में सबसे बड़ी विशेषता उनके अत्यधिक शुष्कता है। मरुस्थलों की वनस्पति प्रारूपिक मीन्स टिपिकल होती है, जिसमें कटीली झाड़ियाँ, कैक्टस पौधे तथा विरल घासों के क्षेत्र सम्मिलित हैं। अधिकांश पौधे मरुद्भिद होते हैं जो अत्यधिक शुष्क दशाओं में पूर्णतः समायोजित होते हैं। टुंड्रा एक शीतल मरुस्थल है, यानी कि टुंड्रा भी मरुस्थल है लेकिन वह ठंडा है। यहाँ वर्ष के अधिकांश समय 7 या 8 महीनों में अत्यधिक निम्न तापमान रहता है, जिससे पौधों की उत्पत्ति सीमित तथा बाधित होती है। छोटी ग्रीष्म ऋतु के समय यहाँ औश, शैवाल, लाइकेन जैसी वनस्पति तथा छोटे फूलदार रंग बिरंगे पौधे उगते हैं। द नेक्स्ट इज प्राणी जगत, द एनिमल किंगडम। प्राणी या जंतु जगत में प्राणी, पक्षी, सरीसृप, कीड़े मकोड़े, पतंगे, मछलियाँ आते हैं। पृथ्वी पर 11 मिलियन से भी अधिक प्राणियों की जातियाँ विद्यमान हैं। प्राणी, पक्षी तथा मछलियाँ जिन्हें पालतू नहीं बनाया जाता वन्य जीवन कहलाते हैं। वन्य जीवों की विभिन्न जातियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु दशाओं से स्वयं को समानुकूलित करती हैं। कुछ जीव जंतु ऐसे भी हैं जिन्हें मनुष्य ने पालतू बना लिया है। मरुस्थलों में ऊँट एक ऐसा ही पशु है। दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत पर ऊँट की प्रजाति के जंतु मिलते हैं जिन्हें लामा तथा अल्पाका कहा जाता है। 2 कूब वाला बैक्ट्रियन ऊँट भी एक विशिष्ट प्रकार का जंतु है, यानी कि वहाँ पर ऊँट के 2 कूब होते हैं। तिब्बत के उच्च पठारी भागों में याक पाया जाता है, जिसे यहाँ के निवासियों ने पालतू बना लिया है। द नेक्स्ट इज पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र, इकोसिस्टम। जीवों की विविधता में एक निश्चित क्रम तथा व्यवस्था पाई जाती है। सभी पौधे तथा प्राणी मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र का निर्माण करते हैं। पारितंत्र पर्यावरण और जीवधारियों का एक ऐसा समूह है जिसमें सभी परस्पर प्रतिक्रिया करते हैं। वह विज्ञान जिसमें जीवों तथा उनके पर्यावरण के बीच प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी कहलाता है। एक पारितंत्र के 2 अंग होते हैं, जैविक तथा अजैविक। ये दोनों संग सहयोगिक ऊर्जा की प्राप्ति पर निर्भर करते हैं। जैविक तत्वों में उत्पादक अर्थात पौधों तथा उपभोक्ता प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर अर्थात प्राणी एवं मानव व वियोजक सम्मिलित हैं। शाकाहारी प्राणी अपने अस्तित्व के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। मांसाहारी प्राणी शाकाहारी प्राणियों का शिकार करके भोजन प्राप्त करते हैं, जबकि मानव दोनों प्रकार के भोजन का सेवन करता है, अतः उसे सर्वाहारी कहा जाता है। प्रकृति में जीवों के मध्य यह आहार संबंध भोजन या आहार श्रृंखला कहलाता है। द नेक्स्ट इज प्राकृतिक पर्यावरण में मानव द्वारा हस्तक्षेप। बढ़ती हुई मानव जनसंख्या ने प्राकृतिक प्रक्रमों में हस्तक्षेप करके पर्यावरण को बदल डाला है। मत्स्य ग्रहण, खनन, कृषि, वनोद्योग, आखेट, पशुचारण तथा नगरीकरण जैसी मानवीय गतिविधियों ने प्रकृति की जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। मनुष्य ने कृषि के लिए भूमि का विस्तार करने तथा लकड़ी प्राप्त करने के लिए वनों को साफ कर दिया है। वन विनाश का दुष्प्रभाव वन्य जीवन पर भी पड़ा है, क्योंकि वनों के विनाश से जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए हैं। बड़े पैमाने पर मत्स्य ग्रहण से मछलियों की संख्या घट गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ लोग मछलियों का सेवन करते हैं और उनको खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मछलियों का सेवन करने से मछलियों की संख्या घट गई है। जंतुओं के अंधाधुंध आखिर से वन्य जीवों की अनेक जातियां लुप्त हो गई हैं तथा अनेक जातियां विलुप्त के कगार पर हैं, यानी कि कुछ लोगों ने वनों को साफ करके जो वन्य
जीव जंतु हैं उनके आवास को नष्ट कर दिया है, जिससे कि उनकी संख्या में कमी हो गई है। पर्यावरण में हस्तक्षेप का दुष्प्रभाव पृथ्वी की जलवायु पर भी पड़ा है। मानव की प्रकृति से छेड़छाड़ के परिणाम स्वरूप विश्व में तापमानों की वृद्धि हो रही है, जिससे वैश्विक ऊष्मन की समस्या पैदा हो गई है। यह समस्या किसी एक देश की नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की है, अतएव सभी देश इससे चिंतित हैं। सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में अर्थ समिट पैकेज आयोजित की गई। इस सम्मेलन में पृथ्वी ग्रह के पर्यावरण के विघटन से संबंधित अनेक चर्चाएं हुई तथा पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास करने का आह्वान किया गया। इस सम्मेलन में इन क्षेत्रों की पहचान की गई। फर्स्ट, बिजली उत्पादन, सेकंड, सफाई व्यवस्था, थर्ड, स्वास्थ्य रक्षा, फोर्थ, स्वच्छ पेयजल, फिफ्थ, ऊर्जा के प्रदूषण रहित साधन, सिक्स, कृषि, सेवन, पृथ्वी की जैव विविधता का संरक्षण। इन समय इसके बारे में चर्चा हुई थी। इन सभी समस्या पर ध्यान देने के लिए सम्मेलन किया गया था। किंतु खेद की बात है कि विकसित तथा विकासशील देशों की प्राथमिकताओं में अंतर होने के कारण उपयुक्त समिति सम्मेलन आंशिक रूप से ही सफल रहा। Chapter is finished. I hope you all are understand this chapter and thank you.